Okay, so students, let us continue with our topic, that is biomagnification. देखो biomagnification, it is a process of gradual increase in the toxic compound. जो टॉक्सिक कंपाउंड वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वाटर बॉडी के अंदर उसकी मात्रा बहुत कम होती है, बट दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज. जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हम जाते हैं वैसे वैसे वो टॉक्सिक मात्रा इंक्रीज होती जाती है ऑटोमेटिक. कैसे देखते हैं हमको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स है ना, दे आर डिजॉल्व इन वाटर. वाटर के अंदर डिजॉल्व रहेंगे. इंडस्ट्री से निकलने वाले, फैक्ट्री से निकलने वाले, हमारे हाउस होल्ड जो है वो खेतों से निकलने वाले, खेत से भी निकल सकते हैं. हम जो फवारनी करते हैं वो खेतों में से फवारनी के जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये सारे एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे? रिवर के अंदर. ठीक है. और कोई जैसे एक आधा पेस्टिसाइड और एक आधा केमिकल, जैसे हम बोलते हैं DDT है ना, DDT पाउडर है, ये इसकी मात्रा हम ये पेस्टिसाइड के तौर पे इसको यूज़ करेंगे हम. अब ये इसकी मात्रा तो बहुत कम है पानी के अंदर प्रेजेंट, लेकिन इसके ज़ूप्लैंक्टन जो रहते हैं वो ज़ूप्लैंक्टन इसको कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करते हैं, तो ज़ूप्लैंक्टन के अंदर इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 0.01, ठीक है, मिलीग्राम. मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, 0.01 mg प्रेजेंट है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये डिजॉल्व्ड इन वाटर. वाटर के अंदर 0.01 mg के अंदर ये डिजॉल्व. ये उसके बाद में ये वाटर के अंदर कौन रहने वाला है? ज़ूप्लैंक्टन रहेंगे. ज़ूप्लैंक्टन का अर्थ होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन दैट वाटर, दे आर नोन एज ज़ूप्लैंक्टन. अब ये ज़ूप्लैंक्टन, इनके अंदर इसकी मात्रा क्या होगी? 0.1 mg हो जाएगी. बढ़ गया इसके अंदर, अब है क्या नहीं? ये ज़ूप्लैंक्टन के अंदर. अब ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाली जो स्मॉल फिशेज है, ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर कौन फीडिंग करेगा? स्मॉल फिशेस फीड करेंगे. ये स्मॉल फिशेस के अंदर इसकी जो मात्रा है अब 0.1 mg से यहाँ कंसीडर करो 1 mg हो गया, यानी उसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई. अब स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड करने वाली लार्ज फिशेस है, तो लार्ज फिशेस के अंदर इसकी मात्रा 10 mg हो जाएगी. ठीक है. लार्ज फिशेस को ईट करने वाले कौन है? बर्ड्स है ना. अब ये बर्ड्स के अंदर इसकी मात्रा फिर हो सकता है 20 mg हो जाएगी, है कि नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पे? जो डिजॉल्व्ड टॉक्सिक मटेरियल मीन्स पॉइजनस मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, केमिकल विच इज प्रेजेंट इन वाटर. तो ये टॉक्सिक मटेरियल 0.01 मात्रा में ही था, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है ना. ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे 0.01 है, फिर 0.1 1 mg हो गया, फिर 10 mg हो गया, फिर 20 mg हो गया. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है ऊपर की, वैसे वैसे वो टॉक्सिक की मात्रा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. कैसे? क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन पूरा का पूरा पॉइजनस हो गया ना, उसको खाने वाला स्मॉल फिश. अब उसने इतनी मात्रा ही खाई थी फिश ने, लेकिन अब ये पूरी की पूरी फिश क्या हो गई? पॉइजनस हो गई, है कि नहीं? अब ये पूरी की फिश पॉइजनस हो गई, इसको खाने वाला पूरा का पूरा पॉइजनस हो जाएगा. बात ख्याल में? तो ये एक्यूमुलेशन जो हो रहा है इसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन. टॉक्सिक मटेरियल की इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा हार्म एयर एक्वेटिक पॉल्यूशन के अंदर होता है. ठीक है. ये प्रोसेस है, याद रखना बायोमैग्निफिकेशन का. उसके बाद में तुमको देखना है एक थर्मल पॉल्यूशन. ठीक है. थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. दे आर न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स. अब इसके बाद हमको क्या देखना है यहाँ पे?
थर्मल पॉल्यूशन। अब ये थर्मल पॉल्यूशन के अंदर क्या पॉइंट है ना, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर बॉडी के टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे पावर स्टेशंस, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है, इनसे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल है, पूरे कहाँ जा रहा है, ये वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्टर्ब हो रहा है। फिशेस को जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, फिशेस ख़त्म हो जा रही है। जो फिशेस के बाद दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, है ना। अब ये वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए गए हैं। क्या मेजर है ना, एक केस स्टडी, एक एग्जांपल दी हुई है तुम लोगों को वाटर पॉल्यूशन के लिए अंदर कि मेजर्स टू रिड्यूस सीवेज वाटर, यानी कि जो वेस्ट वाटर हम रिवर्स के अंदर छोड़ते हैं, जो घरों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, ये घरों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस कैसे करेंगे, है ना। सीवेज वाटर यानी वेस्ट वाटर, है ना, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके लिए एक हमको एग्जांपल है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोसैन करके एक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इधर लिखते हैं अपन, है ना, इकोसैन, ठीक है। ये इट स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ठीक है। ये इकोसैन का शॉर्ट फॉर्म है, ये इकोलॉजिकल सैनिटेशन का शॉर्ट फॉर्म है इकोसैन। इसके अंदर क्या किया गया है कि ये इकोसैन टॉयलेट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर वाटर नहीं लगता है, वाटर कम यानी नहीं रहेगा उसके अंदर, और ये इकोसैन टैंक बनाए जाते हैं। और ये टैंक जब फिल हो जाते हैं, है ना, तो ये टैंक्स को कुछ महीनों के लिए, कुछ मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। अब आफ्टर 8 to 9 मंथ, है ना, 8 से 10 महीने, 8 to 9 मंथ ऐसे कंसिडर कर लो, 8 to 9 मंथ के अंदर ये टैंक के अंदर जो वेस्ट मटेरियल और फीकल मैटर प्रेजेंट है, वो फीकल मैटर ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट कंपोस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यानी नालियों में छोड़ने के बजाय हमने उसको क्या किया, एक टैंक में जमा किया, और वो टैंक में जमा करने के बाद उसका यूज़ किया हमने एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। कुछ रीजन हमारे भारत के जैसे गुजरात वगैरह, केरला है, गुजरात है, तमिलनाडु और श्रीलंका वगैरह साइड में उधर बाहर, तो वहाँ पे ये इकोसैन कंसेप्ट जो है वो चल रहा है, हमारे इधर अभी ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक देखा हमने जिसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन देखा, थर्मल पॉल्यूशन और इकोसैन का एक टॉपिक देखा, ठीक है। इसके बाद में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये कैसे करना है हमको, ये हमने एक माइक्रोबियल चैप्टर देखा था, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर मैंने बताया था सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर पहले क्या करते हैं हम कि जो फिल्ट्रेबल पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, जैसे कि कचरा है, पेपर्स है, प्लास्टिक है, इनको कैसे है ये फिल्टर से निकाल के अलग कर देते हैं। उसके बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे स्यूडोमोनास वगैरह बैक्टीरिया है, ये यूज़ करके हम उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर वो पूरे ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरियल क्लॉट्स वो पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं, कहाँ पे, बॉटम में, और ऊपर का जो वाटर है वो ट्रीटेड वाटर हम यूज़ करते हैं हमारे पर्पज़ के लिए, है ना। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट का तुमने रिवीजन कर लेना, वो टॉपिक में हमारे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक। तो ये टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।